तो हेलो दोस्तों, आपके लिए लेके आया है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1G। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट देखते हैं। बताओ निम्नलिखित संबंधों में स्वतुल्य सममित संक्रमक है कि नहीं, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, एक जो समुच्चय है उसमें 1 से 14 तक अवयव हैं और संबंध जो R बताया गया है वो इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संबंध R में जो अवयव लिए गए हैं ना, वो इसी समुच्चय से लिए गए हैं। तो इसका मतलब कोई भी अवयव हमारा 14 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें बताना है स्वतुल्य सममित संक्रमक है कि नहीं। तो उसके लिए जो संबंध दिया है हम उसको रोस्टर रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। R बराबर जो संबंध है x, y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। तो हम लिखते हैं 3x माइनस वाई बराबर 0। इसके अनुसार हम इसको रोस्टर रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो 3x को इधर रखें, y को उधर रखें तो बराबर y हो जाएगा और x हमें पहले रखना है। तो x बराबर अगर 1 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा 3। x बराबर अगर 2 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा 6। x का मान अगर 3 रखेंगे तो y का मान 9। x का मान अगर 4 रखेंगे, क्या रखेंगे 4, तो y का मान क्या मिलेगा 4 3 12। और x का मान अगर 5 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा 15। और 15 वाला अवयव हम लेंगे नहीं, क्योंकि समुच्चय के अंतर्गत हमें 14 नंबर तक दिया गया है, तो 15 नंबर वाला नहीं रख सकते हैं। बात समझ आई ना। तो ये हमारा रोस्टर रूप बन जाएगा। अब इसको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है, संक्रमक है कि नहीं है। बात समझ आ रही ना। तो ये स्वतुल्य तो है नहीं, किसी भी हालत में नहीं है, क्योंकि यहां पे लिखेंगे 1, 1 is not belong to R, 2, 2 is not belong to R। जब दो ही कंडीशन नहीं मिल रहे तो आगे कंडीशन लिखने का कोई फायदा नहीं। तो क्या ये स्वतुल्य नहीं है। या तो यहाँ पे स्वतुल्य की कंडीशन भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, स्वतुल्य नहीं है। तो रोस्टर रूम में कितना आसान है, आराम से बना के देख सकते हो। अब सममित के लिए देखते हैं। सममित के लिए, ठीक है, सममित के लिए कंडीशन लिख दो, लिखना चाहो तो a, b अगर बिलोंग टू a है तो कंडीशन में a, b भी होना चाहिए और b, a भी होना चाहिए। बिलोंग टू r, a, b बिलोंग टू r होना चाहिए ना, इस तरह से होना चाहिए। लेकिन यहां पे देखते हैं इसमें 1, 3 बिलोंग टू r तो है, लेकिन 3, 1 नॉट बिलोंग टू r है। ठीक है, इसी तरह 2, 6 बिलोंग टू r है। आगे की कंडीशन लिखो या ना लिखो, सिर्फ एक मिल गई तो हमें पता चल गया कि सममित नहीं है। तो क्या है ये सममित नहीं है ना, सिंपल। तो संक्रमक के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो संक्रमक की कंडीशन तो आराम से सबको पता ही है, आराम से लिख सकते हैं। हर देखो सवाल में जो भी सवाल लगाना है तो कंडीशन को पहले जरूर नोट कर देना है, फिर उसके बाद अपना हल करेंगे। हम बार बार उस चीज को नहीं लिख रहे हैं, सीधा सवाल को कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो संक्रमक नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि देखिए 1, 3 बिलोंग टू r है, ठीक है, तथा आगे 1, 3 है ना, तो 3, 9 भी है, तो 3, 9 भी बिलोंग टू r है। बढ़िया है, अच्छी बात है। लेकिन क्या नहीं है, 1, 9 बिलोंग टू r नहीं है। बात समझ आई ना। इस वजह से हमारा क्या है, संबंध संक्रमक नहीं है। तो ये संबंध ना तो स्वतुल्य है
और ना ही सम्मित है और ना ही संक्रमक है। बात समझ में आ गई ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 में आर जो संबंध है y भाज्य है x से द्वारा संबंध आर है। अब बताना है ये संक्रमक स्वतुल्य सम्मित है कि नहीं। तो हम पहले संबंध आर बराबर लिख लेते हैं, क्या है x कामा y, यानी x वाला नंबर पहले रखना है, y वाला अवयव बाद में रखना है, और y भाज्य है x से। इसका मतलब समझ रहे हो, y में x का भाग जा रहा है, ठीक है, y में x का भाग जा रहा है, ये मतलब कंडीशन दे रखा है। तो इसके अनुसार हम रोस्टर रूप में बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए एक में एक का भाग चला जाएगा, आराम से चला जाएगा। एक का भाग दो में, x एक का भाग दो में भी जाएगा, 1,2। फिर एक का भाग 3 में भी जाएगा, एक का भाग 4 में भी जाएगा, सब में चला जाएगा ना। एक का भाग 5 में, एक का भाग 6 में। फिर इसके बाद 2 का भाग किस में जाएगा, 2 का भाग 2 में भी जाएगा, 2 का भाग 4 में भी जाएगा, और 2 का भाग 6 में भी जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3 का भाग 3 में जाएगा, 3 का भाग 6 में जाएगा, और 4 का भाग 4 में जाएगा और किसी में नहीं जाएगा, 5 का भाग 5 में जाएगा, और 6 का भाग 6 में जाएगा। तो इतना हमारा जो अवयव बनेंगे वो रोस्टर रूप में आ गए। अब इसमें देखते हैं तीनों संबंध हो रहे हैं कि नहीं। चलिए अपनी कंडीशन को लगाते हैं यहाँ पे। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य की जो कंडीशन होती है वो अच्छे से सबको पता है, हाँ आराम से पता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1,1 बिलोंग टू आर है, 2,2 बिलोंग टू आर है, 3,3 बिलोंग टू आर है, यानी सब कुछ है। तो संबंध क्या है, स्वतुल्य है। बात समझ में आ गई ना। चलिए अब सम्मित के लिए देख लेते हैं। सम्मित की कंडीशन तो सबको पता है, दो अवयव होते हैं वो उल्टा पलटा के होने चाहिए। तो देखिए 1,2 बिलोंग टू आर है, तो क्या 2,1 बिलोंग टू आर है, नहीं है ना। लेकिन 2,1 बिलोंग टू आर नहीं है, इस वजह से संक्रमक सम्मित नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना। और इसी तरह संक्रमक के लिए देख लेते हैं। संक्रमक के लिए कोई भी अवयव उठा लो, संक्रमक की कंडीशन तो सबको पता है, वो लिख देंगे A, B, C बिलोंग टू A हो तो A, B बिलोंग टू R, B, C बिलोंग टू R तो A, C बिलोंग टू R होना चाहिए ना, ठीक है। तो संक्रमक के लिए देखते हैं 1,2 बिलोंग टू R है, फिर 2,4 बिलोंग टू R है, तो क्या 1,4 बिलोंग टू R है, हाँ है, ठीक है। इस तरह कोई भी अवयव ले लो, हम एक को छोड़ो, चलो हम 3,6 को ले रहे हैं, 3,6 को ले रहे हैं, तो 6,6 तो 3,6 तो होगा ही होगा, है आराम से, है ना। सारे अवयव ले सकते हैं। 2, अगर हम 4 ले रहे हैं तो 4,4 है, तो 2,4 तो है ही है। इसका मतलब क्या है, 1,6 लिया तो 6,6 हो गया, है ना, तो 1,6 भी है। 1,3 लिया, 3,6, 1,6 भी है। इसका मतलब क्या है, ये संक्रमक है, ये संक्रमक होगा। बात समझ आई ना। तो ये संबंध जो है स्वतुल्य भी है, सम्मित नहीं है, संक्रमक भी है। बात समझ आ गई ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब इसमें संक्रमक में ये अवयव ही लेना है कि और कोई अवयव नहीं ले सकते क्या। देखिए आप कोई भी अवयव ले सकते हैं, लेकिन हमें वो अवयव छांटना होता है जिसमें हमें महसूस होता है कि ये कंडीशन शायद नहीं हो सकती है,
तो ऐसे ही अवयव लेना है, हमें ऐसे ही अवयव देख के छांट के लेना है कि जिसपे ये कंडीशन विफल हो जाए। लेकिन हमने वही अवयव छांट के लिए, लेकिन फिर भी वो कंडीशन हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये संक्रामक होगा। कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं हो रही है जो संक्रामक नियम को फॉलो ना करे, इस वजह से ये संक्रामक है। लेकिन एक भी अगर अवयव ऐसा मिल जाता है जिस पर एक कंडीशन लागू ना होती तो वो संक्रामक नहीं होता। चलिए 8वें का 3rd नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में जो r संबंध है वो इस प्रकार है। अब ये बताना है कि इसमें स्वतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं। तो देखते हैं फिर बहुत सिंपल तरीके से। पहले हम संबंध लिख लेते हैं, x, y such that y बराबर x + 5। और यहाँ पे जो कंडीशन है, x का जो मान है वो हमें 4 से बड़ा नहीं लेना है, 4 से छोटा ही लेना है। और प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, 0 भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है, 1 2 3 से स्टार्ट होता है। और हमें 4 से कम तक लेना है, यानी 1 2 3, बस 3 अवयव लेना है। तो इसको हम समुच्चय रोस्टर रूम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x वाला अवयव पहले लिखना है, y वाला अवयव बाद में लिखना है। अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा, 6। बात समझ में आ गई ना। अगर हम x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान 7, x बराबर 3 रखेंगे तो y का मान 8। अब हम और अवयव नहीं ले सकते हैं क्योंकि कंडीशन है x का जो मान लेना है वो 4 से छोटा ही लेना है। अब इसमें देखिए स्वतुल्य भी नहीं है, स्वतुल्य में क्या होना चाहिए, 1,1 बिलोंग टू r होना चाहिए, नहीं है। 2,2 बिलोंग टू r होना चाहिए, नहीं है। तो स्वतुल्य क्या है, स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए देखते हैं, सममित भी नहीं होगा। 1,6 बिलोंग टू r है, हाँ है। क्या 6,1 बिलोंग टू r है, नहीं है। इस तरह से और भी अवयव नहीं है, तो ये सममित, ये सममित भी नहीं है। बात समझ में आ गई ना। संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक के लिए उल्टा पुल्टा अवयव होना, मतलब एक सीरीज में अवयव होने चाहिए। कैसे, 1,6 बिलोंग टू r है, हाँ है। 6,7 या 6, कुछ और अवयव है, नहीं है। देखा जाए तो 5 का अंतर है, तो 6,11 है, नहीं है। 1,11 है, नहीं है। यानी आगे वाले अवयव ही नहीं है, कोई श्रृंखला बनी नहीं रही है, तो ये संक्रामक नहीं है। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से ये इसमें जो है स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों संबंध नहीं होंगे। बात समझ में आ गई ना। बहुत अच्छे संग से पढ़ते जाइए और कोई समस्या हो बताते जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 8 का 4th नंबर देखते हैं। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r जो है x, y सच दैट x - y एक पूर्णांक है। ठीक है। अब ये जो है जो संबंध दे रखा है, अब इसमें बताना है स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों संबंध है कि नहीं। तो बहुत आसान से देखिए, बहुत आसानी से। तो सबसे पहले हम संबंध लिख लेते हैं। r बराबर है x - y सच दैट x - y क्या है, एक पूर्णांक है। अगर हम इसको रोस्टर रूप में बनाएंगे तो बनाते ही रह जाएंगे क्योंकि इसमें कोई लिमिट का बाउंडेशन है ही नहीं, है ना। तो हमें एक पूर्णांक मिलना चाहिए। तो देखिए स्वतुल्य के लिए क्या है कंडीशन, अगर a बिलोंग टू z है, a जो है अवयव है वो z का अवयव है, तो यहाँ पे a, बिलोंग टू r होना चाहिए। ठीक है। तो देखते हैं कि नहीं। a में अगर a घटाया जाए तो 0 मिलेगा, जो कि क्या है, जो एक पूर्णांक है कि नहीं। पूर्णांक 0 भी तुम्हारा पूर्णांक होता है।
पूर्णांक है, यानी a कामा a बिलोंग टू आर मिलेगा, यानी सभी अवयव स्वयं से रिलेशन में रहेंगे क्योंकि उनको घटाने पर पूर्णांक ही तो प्राप्त हो रहा है। इस वजह से ये क्या है, स्वतुल्य है। अब देखते हैं सममित के लिए कंडीशन। सममित की कंडीशन क्या है, तो सममित के लिए उल्टा पुल्टा होता है। मान लेते हैं a कामा b बिलोंग टू z है, दो अवयव हैं z के, तो उनका a माइनस बी, a कामा b बिलोंग टू r होना चाहिए और b कामा a भी बिलोंग टू r होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें है कि नहीं। अगर हम a बराबर 5 मान लें, ठीक है, और b बराबर 7 मान लें, कोई भी अवयव मान सकते हैं, ठीक है, कोई भी a टू z चाहे जिसको, a को मान लो 1, b का मान लो 7, इस तरह a का मान लो 2, b का मान लो 3, कुछ भी मान सकते हो। अगर हम a माइनस बी करेंगे तो 5 माइनस 7 आएगा तो माइनस का 2 आएगा। एक पूर्णांक ही तो है, पूर्णांक ही तो है, तो इसका मतलब क्या है, 5 कामा 7 बिलोंग टू आर मिलेगा। ठीक है, अब इसी का उल्टा लिख लो, यहां पे नीचे जगह नहीं है इस वजह से हम साइड में बता रहे हैं। अब हम b माइनस ए करेंगे तो 7 माइनस 5 क्या मिलेगा, 2। ये भी पूर्णांक ही तो है, इसका मतलब 7 कामा 5 भी बिलोंग टू आर है। उल्टा पुल्टा मिल रहा है ना, तो ये क्या है, सममित है। बात समझ में आई ना, सममित भी है। अब संक्रामक के लिए देखते हैं। फिलहाल यहां पे पूर्णांक लिखा हुआ है, तो स्वतुल्य सममित समझ में आया ना, तो इसको जल्दी से नोट करने के बाद संक्रामक बता देते हैं। चलिए संक्रामक के लिए देख लेते हैं संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक के लिए a कामा b कामा c बिलोंग टू z है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन मैच होनी चाहिए, a कामा b बिलोंग टू r होना चाहिए, b कामा c बिलोंग टू r होना चाहिए, तथा a कामा c भी बिलोंग टू r होना चाहिए, तभी संक्रामक होगा ना। तो देखिए a माइनस बी करेंगे, हम पहले मान लेते हैं, ठीक है, a बराबर कुछ भी मान लो, 2 मान लो, b बराबर 3 मान लो, या 4 मान लो, 5 मान लो, कुछ भी मान लो, और c बराबर 7 मान लो, 2 मान लो, 1 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम a माइनस बी किए तो 2 माइनस 5, a माइनस बी क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए x का माइनस वाई है ना, x और y को भी मान सकते हो, ठीक है, x और y को भी मान सकते हो, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमने ये इस तरह से मान के किया है, आप हमने सोचा a और b होगा, चलो कोई बात नहीं, हम x और y भी मान लेते हैं, फिलहाल वो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a x कामा y, और यहाँ पे y कामा z, तो यहाँ पे x कामा z होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर 2 मान लिया, y बराबर 5, c बराबर z बराबर 1। अब यहाँ पे x माइनस वाई किया, 2 माइनस 5 बराबर माइनस 3, पूर्णांक है कि नहीं, प्लस माइनस 0 सारे पूर्णांक ही तो होते हैं, तो पूर्णांक है, यानी पूर्णांक ही तो प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये भी अवयव हमारा है, 2 कामा 5 बिलोंग टू आर होगा। इसी तरह से y में अगर z घटाते हैं तो देखते हैं पूर्णांक मिलता है कि नहीं, मिलेगा क्यों नहीं, 5 में 1 घटाओ 4, धनात्मक ऋणात्मक से कोई मतलब नहीं है, हमें पूर्णांक मिल रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे भी हमें पूर्णांक है। इसका मतलब क्या है, 5 कामा 1 बिलोंग टू आर है, ठीक है। फिर इसके बाद x माइनस जेड देखते हैं पूर्णांक मिलता है कि नहीं, 2 माइनस 1
1। यहाँ पे भी तो हमें पूर्णांक मिल रहा है, पूर्णांक है, प्लस माइनस कुछ भी नजर आए लेकिन पूर्णांक मिल रहा है कि नहीं, बस इतना काफी है। तो 2,1 भी बिलोंग टू आर है। तो संबंध क्या है, संक्रमक है, यानी ये संबंध संक्रमक भी होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल अभी पसंद तो आया ही है। लास्ट वाला सवाल और देख लेते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं। चलिए देखते हैं 8वें का 5वें का ए नंबर। ठीक है, x, y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये सवाल सेम टू सेम वैसे ही है जब एक मिला था ना, x तथा y में पेजों की संख्या समान है ना, सेम टू सेम वैसे सवाल है। जो लिखने का प्रोसेस उसमें था वही लिखने का प्रोसेस इसमें भी है। और आगे वाला जो सवाल है बी नंबर इसी का, उसमें भी सेम तरीका है लिखने का। बात समझ आई ना, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं और इनके पेजों की संख्या समान है, सब एक जैसा ही काम करना है। ठीक है, तो इसको हम बता देंगे और बी नंबर आराम से कर सकते हो। तो सुतुल्य के लिए लिखते हैं, सुतुल्य के लिए जो कंडीशन होती है पहले उसको लिख दें। ए बिलोंग टू, अगर ए है तो ए कामा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, यानी x तथा लिख सकते हैं x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक ही स्थान मतलब समान स्थान पे, है ना, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हम लिख सकते हैं x कामा x बिलोंग टू आर लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्वतुल्य संबंध है। बात समझ आ गई ना। सम्मित के लिए देखते हैं। x तथा x एक ही मोहल्ले में कार्य करते हैं, ये भी लिख सकते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए, है ना। उसमें भी सेम टू सेम ये लिख देना है, जो यहाँ पे लिखा है उसी चीज को नोट करते चले जाना है। उसमें तीनों संबंध होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे a कामा b बिलोंग टू, अगर a लिखा है तो a कामा b भी बिलोंग टू आर होगा और b कामा a भी बिलोंग टू आर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बार बार हम a b a लिख दे रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें गलत मत समझना। ठीक है, ये जो है एक हम सूत्र के रूप में इसको हम दर्शा देते हैं। ठीक है, सवाल से कोई मतलब नहीं है। हमने सुतुल्य के लिए कंडीशन लिखी है, सम्मित के लिए कंडीशन लिखी है, ये कंडीशन हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चाहो तो एक्स वाई भी रूप में लिख सकते हो और ए बी के रूप में भी लिख सकते हो। अब हम सवाल इसके नीचे करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, x कामा y बिलोंग टू आर है, y हाँ, इसको हम ये भी लिख सकते हैं y तथा x उल्टा कर भी लिख सकते हैं, y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करता है। बात समझ आ गई ना, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं y कामा x बिलोंग टू आर। ठीक है, तो संबंध क्या है, सम्मित है। उल्टा पलटा कर लिख सकते हैं ना, तो ये भी संबंध सम्मित है। अब संक्रमक के लिए देख लेते हैं। तो इतना समझ में आ गया ना। चलिए संक्रमक के लिए देखते हैं। अब संक्रमक के लिए देखते हैं x कामा वाई कामा जेड। अब कहते x कामा वाई कामा जेड क्यों लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी भी लिख सकते हो। चलो ए बी सी भी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं a कामा बी कामा सी बिलोंग टू आर। अगर a है तो कंडीशन a कामा बी बिलोंग टू आर होना चाहिए, b कामा सी भी बिलोंग टू आर होना चाहिए तथा a कामा सी बिलोंग टू आर होगा, तभी संबंध हमारा क्या होगा, संक्रमक होगा। अब देखते हैं सवाल में।
x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और जब कार्य एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो x का y बिलोंग टू r होगा। इसी तरह से y तथा मान लेते हैं z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y कामा z भी बिलोंग टू r समुच्चय के अंदर होगा। ठीक है, तो x y के स्थान पर करता है, y z के स्थान पर करता है, तो x तथा z एक ही स्थान पर कार्य करेंगे कि नहीं? तो यहाँ पे x कामा z भी बिलोंग टू r होगा। तो संबंध क्या है? संबंध संक्रमक है। इस तरह से इस दिए गए संबंध R जो है स्वतुल्य सममित संक्रमक तीनों है, इसलिए इसको हम तुल्यता संबंध बोल सकते हैं, अगर तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए बोलता तो। ठीक है, फिलहाल तीनों संबंध हैं। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 के 8वें का 5वें का बी नंबर सेम टू सेम इसी टाइप के जैसा सवाल है। ठीक है, उसको आप होमवर्क में लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सी नंबर। ये सी नंबर देखते हैं। ठीक है, संबंध R जो है x कामा y सच दैट x कामा y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। x जो है ना, x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी इस तरह की कंडीशन है। ठीक है, बात समझ आई ना? तो इसमें कोई संबंध नहीं होता है। कैसे नहीं होता है देखते हैं। स्वतुल्य के लिए कंडीशन लिख देंगे, आराम से लिख लोगे। यहां पे लिख सकते हो x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है ना? ठीक 7 सेंटीमीटर कोई चीज स्वयं से लंबी हो सकती है क्या? 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। बात समझ में ना? इस वजह से x कामा x नॉट बिलोंग टू r लिखेंगे। कोई भी चीज स्वयं से लंबी नहीं हो सकती है, तो इसमें क्या है? स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए देखते हैं। मान लेते हैं x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो x कामा y बिलोंग टू r तो बन गया। x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x कामा y बिलोंग टू r बन गया। लेकिन y x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है क्या? लंबा नहीं है या नहीं होगा। इस वजह से y कामा x नॉट बिलोंग टू r लिखा जाएगा, और तब ये सम्मित नहीं होगा। क्या है ये? सम्मित नहीं है। बात समझ में आई ना? अगर कोई चीज x y से लंबी है तो y x से लंबी होगी क्या? नहीं होगी। जो लंबा है वही लंबा रहेगा ना, इस वजह से सम्मित भी नहीं है। अब चलिए संक्रमक की बात करते हैं। तो संक्रमक की बात करते हैं तो मान लेते हैं x y से ठीक है ना, ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x कामा y बिलोंग टू r बन गया आराम से। मान लेते हैं
y हमारा जो है z से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो y कामा z भी बिलोंग टू r बन गया। लेकिन x जो है z से 7 ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, इस वजह से x कामा z नॉट बिलोंग टू r हो जाएगा। अब क्यों नहीं होगा, बात ये है समझना, क्यों नहीं होगा। तो देखिए, अगर x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y जो है z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x z से 7 सेंटीमीटर लंबा थोड़ी ना होगा, 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। बात समझ आई ना। देखो, x को अगर हम मतलब y की जगह 1 रखा तो x का मान क्या मिला, 8। ठीक है, y अगर एक हमें लाना है तो किसमें z प्लस 7 रखेंगे, तो z का मान ऐसा क्या रखा जाए कि तो 8 आ जाए, तो 6 रखेंगे z का मान, तभी तो यहाँ पे 1 आएगा। ओ माइनस का 6 रखेंगे तभी तो 1 आएगा। तो x, अरे ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, ऐसे एग्जांपल देखो, कोई व्यक्ति है अगर दूसरे से 7 सेंटीमीटर लंबा है और जो तुमसे लंबा है 7 सेंटीमीटर, उससे लंबा एक और व्यक्ति है जो उससे 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो तुमसे 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा ना वो वाला। तो यही कंडीशन यहाँ पे है, इस वजह से संक्रमक नहीं होगा। 7 सेंटीमीटर होता तो होता, लेकिन वो तो 14 हो गया ना, इस वजह से यहाँ पे संक्रमक नहीं होगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसको देखते हैं, समतुल्य के लिए बहुत ही सिंपल है। ठीक है, समतुल्य के लिए स्वयं का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। अब यहां पे देखते हैं, स्वयं का स्वयं से रिलेशन होने के लिए कंडीशन यहाँ पे तो लिख सकते हो, आराम से लिख देना। हम सीधा सवाल ही बताते हैं कि x की पत्नी बन सकती है क्या, बोलिए। नहीं हो सकती है, बात समझ में आई ना। सुनिए, कोई भी x और x y की पत्नी है तो क्या x की पत्नी बन जाएगी। कोई भी चीज है या कोई भी लड़की है या लड़का है, क्या वह स्वयं का पत्नी बन जाएगा क्या, क्या वो लड़की स्वयं की पत्नी बन जाएगी क्या, नहीं ना। इस वजह से यहाँ पे स्वतुल्य नहीं हो सकता है, x की पत्नी नहीं हो सकती है, इस वजह से x नॉट बिलोंग टू r, सम्मित ओ स्वतुल्य, स्वतुल्य नहीं है। संक्रमक की बात करते हैं, ओ सम्मित की बात करते हैं। x मान लेते हैं y की पत्नी है, तो x बिलोंग कामा y बिलोंग टू r बन गया। तो क्या y x की पत्नी बनेगी क्या, नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी, अरे जो पति है वो पति ही रहेगा, जो पत्नी है वो पत्नी ही रहेगी। पत्नी पति बन जाए, पति पत्नी बन जाए, तो ऐसा होना संभव नहीं है ना, इस वजह से ये सम्मित भी नहीं है, लेडीज लेडीज ही रहेगा ना। बात समझाई ना। तो ये नॉट बिलोंग टू आर है, इसका मतलब सम्मित नहीं है। ठीक है, उल्टा अदला बदली थोड़ी ना हो पाएगी, जो पति है वो पति ही रहेगा, जो पत्नी है वो पत्नी ही रहेगी। संक्रमक की बात कंडीशन देख लेते हैं। तो x y की पत्नी है, x कामा y बिलोंग टू r बन गया। x जो है
वाई की पत्नी है। अब एक्स अगर वाई की पत्नी है तो वाई पति होगा कि नहीं? वाई जेड की पत्नी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। तो वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकती है, और नहीं हो सकती है तो वाई कामा जेड नॉट बिलोंग टू आर, और इसमें वो भी कंडीशन नहीं होगी, एक्स जेड, यानी एक्स जो है जेड की पत्नी नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जो पत्नी है वो किसी एक ही की तो पत्नी रहेगी। ठीक है, हाँ, ऐसा थोड़ी ना है कि दो दो तीन लोगों की पत्नी बन जाए। अब वो क्या बोलते हैं, द्रौपदी वाला काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, ध्यान देना। तो ये क्या है, संक्रमक नहीं है। बात समझ में आई ना, ये संबंध हमारा संक्रमक नहीं होगा। बात समझ में आई ना। तो यहां पे भी कंडीशन लिख सकते हो कि एक्स कामा जेड नॉट बिलोंग टू आर, ये भी रहेगा। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आखिरी सवाल, 8वें का 5वें का ई नंबर। यहाँ पे आर जो संबंध है एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई के पिता है। अब ये भी देखिए हमारा कोई संबंध नहीं होगा। कैसे? इसको हम शब्दों से ही बताए दे रहे हैं, और इस तरह के सवाल हम पीछे करवा चुके हैं। पत्नी वाला सेम टू सेम इसी टाइप का है। ठीक है, इसी ऐसे ही लिखना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। एक्स वाई का पिता है, एक्स जो है वाई का पिता है। तो कोई भी अगर व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति या लेडीज कुछ भी हो, वो स्वयं का पिता बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना। इस वजह से स्वतुल्य नहीं होगा। संबित की बात करते हैं, एक्स वाई का पिता है, तो क्या वाई एक्स का पिता बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा भाई, वो लड़का है, लड़का ही रहेगा। इस वजह से सम्मित भी नहीं होगा। संक्रमक की बात करते हैं, एक्स वाई का पिता है, मान लेते हैं वाई जो है जेड का पिता है। ठीक है, तो यक्स क्या जेड का पिता हो जाएगा? नहीं होगा ना। क्या हो जाएगा? एक्स वाई के पिता है, एक्स जो है वाई के पिता है, और वाई जो है जेड के पिता है, तो जेड का बाबा बन जाएगा ना। एक्स पिता थोड़ी ना बनेगा, बाबा बन जाएगा। इस वजह से संक्रमक भी नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर जो वीडियो बनाते जाएं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएं और अच्छे से अच्छा परसेंटेज बना सको। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो के माध्यम से आप जो है अपना जो मैथ का एग्जाम है वो पूरी तरह से एकदम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।